डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लोन 112 की प्लांटेशन पे लेके आए हैं और बहुत बेहतरीन। ये जनवरी फर्स्ट वीक में लगाई गई थी और 100% सर्वाइवल जो देख रहे होगे, गन्ना भी फर्स्ट क्लास ब्रीडिंग कर दी गई है और नीचे की डीबडिंग भी करी गई है 1/3 भाग की। ऊपर पत्ते हैं, लीडर ट्रेनिंग भी कर दी गई इसमें। सामने दिखाते हुए आओ कैमरामैन और आगे। ये देखो जैसा बेहतरीन पेड़ दिखा रहा है इसमें। सबकी नीचे की डीबडिंग भी हो गई फर्स्ट क्लास। अब पानी सप्ताह में चलता है। पिछली बार इसमें ह्यूमिक एसिड, यूरिया, ह्यूमिक एसिड के साथ फल्विक एसिड ये लगाया जा चुका है। ह्यूमिक एसिड क्यों लगाएं किसान भाई, आज उसका ही रोल बता रहे हैं। पॉपुलर में बहुत जबरदस्त पैदावार होती है। ह्यूमिक एसिड का काम होता है, जब आप ह्यूमिक एसिड डालते हो यूरिया के साथ मिला के ये घुल के नीचे गया तो जो अनसॉल्वेबल फॉर्म में कैल्शियम, फास्फोरस और ये तत्व है पोटेशियम, तो इनको घुलनशील अवस्था में और माइक्रो एलिमेंट को भी घुलनशील अवस्था में लाके पेड़ को उपलब्ध कराता है, तो पेड़ की ग्रोथ जबरदस्त होती है। तो ह्यूमिक एसिड से एकदम कलर चेंज होता है। अब देखो कलर भी चेंज है, गन्ने का भी कलर शानदार है। सारे खेत में ही चल के दिखा रहे हैं कि कितना शानदार फर्क पड़ता है इसका ह्यूमिक एसिड का और फल्विक एसिड का जो लगाया गया। इधर आते जाओ, ऐसे चलते हुए हो, देखो जिधर देखोगे फर्स्ट क्लास ग्रोथ। और जब से कल्ले लगभग एक फीट बड़े हो गए, तो इस तरीके से खेती करके चले। और इसका इस समय ये भी बता रहे हैं कि जिनकी ऐसी सिचुएशन है तो वो लोग 1 लीटर सॉल्वेबल फॉर्म में घोल आता है पीएसबी, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया। तो फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया का 1 लीटर घोल ग्लूकोज की बोतल में डाल लें, दूध में आधा लीटर की आती है 400 ml की 3 में, और ड्रॉप बाई ड्रॉप सेट कर दें तो पूरे खेत में चला दें ये। तो जब फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया हो जाएगा खेत के अंदर, तो जो विभिन्न परतों में फास्फोरस फिक्स है उसको डिजॉल्व करेगा, तो कम बाहर से कम मात्रा देके भी फिर पॉपुलर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आगे वो चलते हुए हो। ये काम करता है सिंचाई के पानी के साथ। और गन्ने में इसके पायरला के लिए दोनों प्रोटीन फास्ट और इसको स्प्रे करेंगे तो पायरला गायब है, फास्फोरस भी गायब है, गन्ना भी फर्स्ट क्लास है एकदम। और पेड़ों की बैलेंस ग्रोथ हो रही है। अक्टूबर तक इसका वीडियो लगातार शूट करके दिखाएंगे। और लाइन से लाइन की दूरी भी 14 फीट है, प्लांट से प्लांट की भी 14 फीट। तो ये अक्टूबर आते आते इसकी मोटाई लगभग 14 इंच, 13 इंच, 14 इंच ऐसे होगी, जो कि एक्सीलेंट होती है इस इलाके में। और इस तरीके से इस माह जब तक मानसून ना आए, सप्ताह में पानी भरपूर बनाए रखें। नमी का बहुत बड़ा रोल होता है खाद फर्टिलाइजर के साथ साथ नमी का। और जो हम बता रहे हैं डीएपी की मात्रा अगर आधी करना चाहते हैं, गन्ने में जैसे बोते समय लगाई गई थी, अब ये अक्टूबर सोइंग गन्ना है, तो गन्ना बोए हुए भी लगभग काफ़ी वक्त हो गया। तो अब इस समय अगर इसकी ग्रोथ हल्की लग रही जरा सी भी, तो किसान भाई मात्र 10 किलो एकड़ की डीएपी और वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास मिल जाए, वर्मी कंपोस्ट ना मिले तो आप फिर गोबर का सड़ा गला खाद 1.5 साल पुराना घूर से निकाल के उसे चलने से छान लें बारीक और तिरपाल पे बिछाएं, वो डीएपी उसी में मिला लें। नमी पर्याप्त होनी चाहिए, नमी ना हो तो स्प्रे मशीन से पानी छींट लें और डीएपी को इसमें मिला दें। 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड भी मिला दें साथ में, और तिरपाल से उसी पन्नी से ही ढक दें ऊपर पॉलीथीन से और रख दें 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह बाद वो फिर पूरे खेत में बिखेर के लगाएं और पानी चलाएं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। जितना 1 कट्टे आपका डीएपी काम करेगा वो 10 किलो ही करेगा, तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ह्यूमिक एसिड में भी और गोबर के खाद में ऑटोमेटिक ह्यूमिक एसिड होता है। ह्यूमिक एसिड का काम होता है सॉल्वलाइजिंग पावर बढ़ाना, किसी भी चीज़ की घुलनशीलता को बढ़ाना। तो डीएपी को जब अच्छे से घोल देता है तो जो काम 1 कट्टा डीएपी करती है वो 10-12 किलो से ही चल जाता है आपका। डीएपी का अगर 50 किलो बैग लगाते हैं तो ये हम नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं कि मात्र 10-12 किलो ही डीएपी काम में आता है, बाकी 80% ऐसे ही फिक्स हो जाता है ज़मीन में। उसे यूटिलाइज बनाने के लिए पीएसबी की ज़रूरत है, या ये जो दूसरा तरीका बताया इस तरीके से लगा सकते हैं तो वो यूज होगा। पोटेशियम घोलक बैक्टीरिया भी आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके इलाके में दीमक है, इसमें दीमक दिख रही है, नीचे फोकस करके दिखाओ ये दीमक, कैमरामैन ये दिखाओ, ये दीमक के हैं लक्षण, ये आने चाहिए। ये जो मिट्टी है दीमक है अभी भी, तो इसके लिए बता रहे हैं। आगे इधर शूट करूं,
व्यूवरिया वैसियाना कल्चर मिल जाएगा आपको। हर जिले में IPM प्रयोगशालाएं खुलवाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। IPM प्रयोगशाला, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वो लोग काम करते हैं। तो वहाँ आपको यह मिलेगा। व्यूवरिया वैसियाना एक तरीके का फंगस कल्चर होता है, फंगस ही होता है, फंगस का कल्चर। तो 1 किलो ले आए और उसे कम से कम 2 कुंटल गोबर में अच्छे से मिला दें, छाया में रखा रहने दें, तो वो फंगस पूरे गोबर में डेवलप हो जाएगा। और वो गोबर का खाद जो है फिर इसके बाद पूरे 1 एकड़ के लिए वो तैयार है। 1 एकड़ में अच्छे से बिखेर के पानी चला दें तो वो फंगस पूरे खेत में पहुंच गया और दीमक का परमानेंट इलाज हो गया। फिर दीमक को वो बीमारी पैदा करके निम्फ स्टेज पे, एडल्ट स्टेज आते उससे पहले ही मार देता है, ग्रब स्टेज पे ही। एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट 4 स्टेज होती हैं। तो एक से हैच होने के बाद ही तुरंत हमला कर देता है, मार के खत्म कर देता है दीमक को। 4 स्टेज पे मारता है, बीमारी पैदा करता है। व्यूवरिया वैसियाना कल्चर का इस्तेमाल करें, सबसे सस्ता और बेहतरीन। और अगर इमीडिएट ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थायमेथॉक्सम, फिप्रोनिल और क्लोरपाइरिफास तीनों में से कोई भी एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी दीमक के प्रति प्रभावी है। बायर कंपनी का रिजेंट अल्ट्रा आता है, यह भी 0.6% फिप्रोनिल किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। तो ये 5 किलो एकड़ का पूरे खेत में बिखेर के पानी चला दें तो सॉइल पेस्ट जितने वो खत्म हो जाएंगे, दीमक भी खत्म हो जाएगी। और परमानेंट सोल्यूशन सबसे बढ़िया है व्यूवरिया वैसियाना फंगस कल्चर का इस्तेमाल करें। और भी अगर आपको और ज़बरदस्त ग्रोथ लेनी है, आगे आओ बढ़ते हुए, और ज़बरदस्त ग्रोथ लेनी है आपको, तो माइकोराइजा का भी यूज कर सकते हैं इस समय। माइकोराइजा के बारे में बता रहे हैं। माइकोराइजा क्या काम करता है? माइकोराइजा का काम होता है एक मित्र फंजाई है। माइकोराइजा भी फंगस है एक तरीके का, मित्र फंजाई है, जो कि आपके गन्ने के पौधों की जड़ों से, पॉपुलर के पौधों की जड़ों से अपना जीवन लेने के लिए ग्लूकोज खुराक वगैरह लेता है। और वो फंगस बदले में जो पोषक तत्व होते हैं उन्होंने सॉल्युबल फॉर्म में लाके जड़ों के पास पहुंचाने का काम करता है, कलेक्ट करके आसपास से। जहां पेड़ की जड़ें नहीं पहुंच पाती वहां से भी उन तत्वों को वो फंगस अपने जरिए वहां पेड़ों की जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो मित्र फंजाई माइकोराइजा का भी इस्तेमाल करें। माइकोराइजा का भी कल्चर आता है, 1 किलो कल्चर ही काफ़ी है। 1 किलो कल्चर को 2 किलो, 1 कुंटल से 2 कुंटल वर्मी कंपोस्ट या गोबर के खाद में मिला लें, छाया में रखा रहने दें 2-3 दिन, तो फंगस डेवलप हो जाएगा खूब अच्छे से। उसमें हफ्ते भर तक रख सकते हैं। फिर वो गोबर जिस दिन सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करने से पहले शाम टाइम, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, ज़्यादा धूप में मर जाएगा, धूप तेज होगी, शाम टाइम बिखेर के और रात में पानी चला दे तो वो फंगस कल्चर पूरे खेत में फैल जाएगा माइकोराइजा का। तो ग्रोथ और ज़बरदस्त मिलेगी, ज़बरदस्त चमत्कारिक ग्रोथ मिलेगी, मिरेकुलस रिजल्ट होंगे। यही पेड़ 14 इंच 15 इंच बहुत बेहतरीन एकदम ग्रोथ मिलेगी और शानदार बढ़वार। ये काम करें किसान भाई तो पॉपुलर से ज़बरदस्त लाभ होगा। दूर दूर तक देख रहे हो, कैमरामैन दिखाओ जैसे, इधर भी ये फोकस करो कि कितना बेहतरीन। अभी कुछ पेड़ों में डीबडिंग रह गई है। इस गन्ने की भी पैदावार ज़बरदस्त होगी आपकी, 70-80 कुंटल बिकेगी और पॉपुलर 3 साल में बिक्री लायक तैयार हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।